तो आज जो हम कर रहे हैं, हम ग्रुप डेटा का अर्थमेटिक मीन मालूम कर रहे हैं। ये हमारे पास एक डेटा है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का, और नंबर ऑफ़ डेज़ के साथ ये दिया हुआ है। तो इसको हम तीनों तरीक़ों से करेंगे। एक तरीका हम यहाँ पर करेंगे बाय डेफिनेशन मेथड, और दूसरा करेंगे बाय शॉर्टकट मेथड, और तीसरा करेंगे हम बाय कोडिंग मेथड। तीनों तरीक़ों से हम इसको सीखेंगे आज। ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो डेटा है वो उतारना है। तो जो आपके पास डेटा है वो आपका है 68 से लेके 87, फिर 88 से लेके 107, 108 से लेके 127, और 128 से लेके 147, और 148 से लेके 167, और 168 से लेके 187, और लास्ट में 188 से लेके 207। यह हमारा आ गया डेटा। ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। ये जो भी यहाँ पे आपको हेडिंग बना के दी जाएगी वही आपने लिखना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की गई है नंबर ऑफ़ डेज़ में। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ जो होते हैं, जो आपको गिवन में दिया हुआ है, वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी होती है। जो आपके पास सिंगल नंबर होंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक, यानी 68 किलोवाट से 87 किलोवाट तक जो इन्होंने कंजम्पशन की है वो नंबर ऑफ़ 10 डेज़ में की है। 88 किलोवाट से लेके 107 किलोवाट तक की जो कंजम्पशन की है वो इन्होंने 13 डेज़ में की है, 15 डेज़ में की है, 10 डेज़ में की है, 4 डेज़ में की है, 6 डेज़ में की है, और फिर 2 डेज़ में की है। ठीक है। हम निकाल रहे हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जैसे कि जानते हो आपके एवरेज को कहते हैं, तो हमने इसका एवरेज निकालना है। एवरेज जो है वो बाय डेफिनेशन मेथड से कैसे निकलेगा, हमें एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यानी अर्थमेटिक मीन जिसका सिंबल एक्स बार होता है, इसको A.MB कहते हैं। और डेफिनेशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है बहुत ही आसान, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। यानी समीशन का मतलब होता है जमा कर लो, जमा कर लो सारी फ्रीक्वेंसीज़ को। ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं इन सबको अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ निकल जाएगा। फिर ये जो आपके पास डेटा, अच्छा डेटा का लिमिट मैच करना ज़रूरी है। जैसे ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है, 87 पे ख़त्म हो रही है। फिर दूसरे ग्रुप की जो 88 से शुरू हो रही है लोअर क्लास, वो पिछले प्रीवियस वाले के अपर क्लास से मैच करनी चाहिए। 87, 88 तो एक नंबर का फ़र्क है। तो अर्थमेटिक मीन आपको इजाज़त देता है कि उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपकी चीज़ लिमिट मैच करे। अगर वो मैच कर रही हो तो भी सही है, अगर नहीं कर रही, एक नंबर का फ़र्क है, तो भी आप डेटा चला सकते हैं। तो हमें इसको CB यानी क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लास बाउंड्री जब मीडियन होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मीडियन में क्लास बाउंड्री क्या चीज़ होती है। अभी हम डायरेक्टली मिड डेटा निकालते हैं, जिसको हम मिड पॉइंट कहते हैं, और मिड पॉइंट x कहलाता है। इस x की क्या वजह है और ये क्यों निकाला जाता है, इस x को इसके f से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो fx निकल जाएगा। f मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो fx निकलेगा, और उन fx का जो सम करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ fx निकलेगा, जो कि हमारा फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है। ठीक है। फिर सबसे पहले अब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, लोअर क्लास वैल्यू में अपर क्लास वैल्यू को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। ये एवरेज होता है, सिंपल एवरेज एक ग्रुप का। 68 में 87 प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके क्या वैल्यू आती है, तो इन दोनों को जो सम करेंगे तो आ रहा है 155, और उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 77.5। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 88 में 107 तो हो जाएगा 195, और डिवाइड बाय 2 करेंगे ये 97.5 आ जाएगा। इन दोनों को सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 117.5 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 137.5 आएगा। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये 77 है, ये 97 है, कितने नंबर का फ़र्क आ रहा है इसमें, इसमें आ रहा है 20 मार्क्स का। तो मैं वो 20 ऐड कर करके, क्योंकि ग्रुप आपका सेम बनता है, तो वो 20 आप ऐड करते जाइए और सेम आपकी वैल्यू आ जाएगी। 157.5, 177.5,
और 197.5, ये आपके एक्स आ गए। एफ एक्स कैसे होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। जैसे 10 को 77.5 से करेंगे तो 775 आ जाएगा। 13 को जब 97.5 से करेंगे तो 1267.5 आएगा। और 15 को 117 से करेंगे तो 1762.5 आएगा। 10 को 137 से करेंगे तो 1375 आएगा। 4 को 157 से करेंगे तो 630 आएगा। 6 को 177.5 से करेंगे तो 1065 आएगा। और 2 को 197 से करेंगे तो 395 आएगा। तो ये अब ये जितने एफेक्ट्स हैं इनको अगर हम जब सम करते हैं तो 7270 आता है। और सम ऑफ एफ करते हैं तो ये कितना आएगा, 60 आएगा। तो ये हमारा डेटा कंप्लीट हुआ बाय डेफिनेशन मेथड। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू, तो समीशन ऑफ एफ एक्स कितना है 7270 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ कितना है 60। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है 121.166, ये आ गया अर्थमेटिक मीन एक्स बार बाय डेफिनेशन मेथड। ये हमारा पहला हो गया।